नमस्कार, मैं हूं शम्स तार खान और आप देख रहे हैं वारदात। सीरिया पर अमेरिकी हमले के बाद अचानक रूस में हलचल तेज हो गई है। रूसी टीवी चैनल लगातार अपने नागरिकों को आगाह कर रहे हैं कि वो खाने पीने के जरूरी सामान और दवाओं के जखीरे अभी से स्टॉक में रखना शुरू कर दें। इतना ही नहीं, लोगों से अपने पास आयोडीन रखने को भी कहा जा रहा है ताकि रेडिएशन के खतरे से बचाव हो सके। रूसी नागरिकों के साथ साथ रूसी सरकार ने अपनी सेना को भी अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही सेना को किसी भी तरह के परमाणु हमले से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का रूसी नागरिकों को संदेश। जंग के लिए तैयार रहें। रूसी चैनल पर लगातार हो रहा है ऐलान। आपात स्थिति से निपटने के लिए खाने पीने का सामान जमा करके रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन की धमकी। अगर सीरिया पर फिर हमला किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैदान जंग में तब्दील हो चुके सीरिया में अब लड़ाई आतंकियों से निपटने या असद को केमिकल हमले करने पर सबक सिखाने की नहीं रह गई है, बल्कि अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। सीरिया अब अमेरिका और रूस के लिए नाक का सवाल बन गया है, जहां कभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो कभी दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाता है। और दो महाशक्तियों की लड़ाई में दुनिया वर्ल्ड वार के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। सीरिया की जंग ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। हमले के बाद अमेरिकी खेमा शांत है, मगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तिलमिला उठे हैं और उम्मीद बहुत कम है कि रूस पलटवार से परहेज करेगा। इतना ही नहीं, रूस ने अमेरिका और उसके गुट को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दे दी है। रूसी न्यूज चैनल तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताते हुए लोगों से इमरजेंसी सामान जुटाने की बात कह रहे हैं। रूसी लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि वो अपने पास आयोडीन जरूर रखें ताकि रेडिएशन के खतरों से बचाव हो सके। रूस की बौखलाहट संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रस्ताव के गिरने से भी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें सीरिया के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के मिसाइल हमलों के खिलाफ रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन नहीं जुटा पाया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं, रूस ने थल, जल और वायु तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रूसी चैनल अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि वो आयोडीन, पानी, चावल, दलिया, दवाएं स्टॉक कर लें। इमरजेंसी के हालात कभी भी पैदा हो सकते हैं। यूं भी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं कि सीरिया में फिर से कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। वहीं अमेरिका एक तरफ तो जरूरत पड़ने पर दोबारा सीरिया पर हमले की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के गुस्से को भांपते हुए उसने सीरिया से अपने सैनिकों को जल्द से जल्द निकलने का आदेश भी दे दिया है। सीरिया में हमले के बाद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी से फोन पर बात की है। दोनों ने साफ किया है कि सीरिया पर अमेरिकी हमले ने राजनीतिक हल की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। याद रहे कि सीरिया के हालात के लिए अमेरिका रूस के साथ साथ ईरान को भी जिम्मेदार मानता है।
आज तक ब्यूरो। सीरिया को जोर आजमाइश का मैदान बना चुके दोनों गुटों में शामिल देश अपने अपने मतलब साधने में जुटे हैं। अमेरिका और रूस दुनिया पर वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं, तो इजराइल सीरिया के बहाने ईरान पर अब दबदबा कायम करना चाहता है। मगर हमेशा की तरह इस बार अमेरिका के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर फ्रांस और ब्रिटेन है, तो रूस के साथ भी ईरान और चीन जैसे मुल्क खड़े हैं। सीरिया में दुनिया इस वक्त अमेरिका और रूस की दबंगई देख रही है, और इस दबंगई की आड़ में दो गुटों में बटी करीब 1 दर्जन देश अपने अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, और बाकी बची दुनिया ने मानो आंखें मूंद रखी हैं। जबकि यह तो तय है कि विश्व युद्ध अगर भड़का तो इसकी जद में आना तो सबको पड़ेगा। पहले गृह युद्ध और अब वर्चस्व की लड़ाई में सीरिया में अब तक करीब 4 लाख लोग बेमौत मारे जा चुके हैं और 50 लाख लोग बेघर हुए। शुरू में अल-कायदा, अल-नुसरा और ISIS के बहाने सीरिया में बम बरसाए गए, और अब राष्ट्रपति बशर अल-असद पर केमिकल वेपन इस्तेमाल करने का सबक सिखाने के नाम पर सीरियाई गृह युद्ध शुरू होने के बाद से ही दूसरे देशों का दखल झेल रहा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अब यह दखल जमीन पर बड़ी कार्रवाई का रूप लेगा। मौजूदा वक्त में हालात जिस तरह के बन चुके हैं, उसे देखते हुए लगता नहीं कि इस मसले का कोई कूटनीतिक हल निकल पाएगा। लिहाजा ये तय है कि सीरिया का ये युद्ध अभी और बड़ा रूप लेगा। सीरिया को लेकर अमेरिका और रूस की टसल ने दुनिया को शीत युद्ध के वक्त के तनाव की याद दिला दी है। एक बार फिर दोनों देश कूटनीतिक तौर पर एक दूसरे को कमजोर करना चाहते हैं, और उनके नेता संकट के इस दौर में एक भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहते, क्योंकि दोनों मुल्क सीरिया के बहाने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। वहीं सीरिया की भौगोलिक स्थिति भी इस टसल की वजह है, क्योंकि समुद्री लिहाज से दोनों देशों के लिए सीरिया बहुत अहम है। और यही वजह है कि सीरिया पर अमेरिकी हमले को रूस ने सीधे सीधे खुद पर हमला बताया है, और धमकी भी दी है कि ये हमले इंसानियत के सामने खड़े महासंकट को और बढ़ाएंगे। ईरान बशर अल-असद की सरकार को समर्थन देता है, और उसने अपनी सेना की टुकड़ियां भी मदद के लिए दी हैं। इसके अलावा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की सेना भी सीरियाई सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल चोरी छिपे सीरिया में कई सैन्य हमले कर चुका है। हालांकि इस युद्ध में अपना हाथ होने की बात को वो नहीं मानता। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच तनाव जग जाहिर है, लिहाजा सीरिया के बहाने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जानकार मानते हैं कि ईरान ने सीरिया में अपनी गहरी पैठ बना ली है, और जिस तरह उसने बुरे वक्त में असद का साथ दिया, उसके बाद ईरान की पैठ को सीरिया के लिए कमजोर कर पाना बहुत मुश्किल है। और ईरान अगर सीरिया में रहा तो इजराइल को चैन नहीं आएगा।
सीरिया में जंग का तीसरा समीकरण यह है कि अमेरिका असद सरकार के खिलाफ जिन विद्रोहियों को ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है उसमें कुर्द भी शामिल हैं। लिहाजा असद का तख्ता पलट करने के लिए तुर्की को नाराज करके भी अमेरिका कुर्द लोगों को समर्थन दे रहा है। नाराज इसलिए क्योंकि कुर्द तुर्की को नापसंद करते हैं। तुर्की में कुर्दों का अलगाव आंदोलन एक अरसे से रहा है, यहाँ तक कि इसमें हजारों लोगों की जानें गई, मगर तुर्की की परवाह किए बिना इसी साल जनवरी में अमेरिका ने घोषणा की थी कि सीरिया में वो कुर्दों को सेना तैयार करने में मदद करेगा। इस वजह से नेटो के ये दो सहयोगी अब एक युद्ध में अलग अलग गुट के साथ खड़े हैं। आज तक ब्यूरो। 7 साल पुरानी जंग ने सबसे ज्यादा सीरिया को रुलाया। शहर के शहर शमशान बना दिए गए और इन सब के जिम्मेदार एक तो वो हैं जो विद्रोह के जरिए सत्ता पलटना चाहते हैं और दूसरे वो जो गद्दी बचाने के लिए इस विद्रोह को कुचलना चाहते हैं। दोनों ने अपने अपने मतलब तो साधे, लेकिन इस शहर को भूल गए। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इस शहर के बेगुनाह शहरियों को मारा तो उन्हें मारने के चक्कर में असद सरकार के हवाई हमलों ने शहर को ही मार डाला और अब अमेरिका भी बचे खुचे सीरिया को मार रहा है। सीरिया के लाखों लोग इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। एक तरफ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी गद्दी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ विद्रोहियों के गुट सीरियाई राष्ट्रपति की हुकूमत उखाड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई में सीरिया की आम जनता पिस रही है। सीरिया में जारी खूनी संघर्ष में अब तक 7 साल में तकरीबन 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और अब यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सीरिया में अब भी हर साल हजारों बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। 2017 में भी राष्ट्रपति असद और बागी गुट के बीच जारी खूनी संघर्ष में तकरीबन 40,000 सीरियाई नागरिकों की जान चली गई। जहां सीरिया में हार मानने से पहले अकेले बगदादी के संगठन आईएसआईएस ने हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा था, वहीं अब सीरिया में रूस भी लगातार हवाई हमले कर असद की गद्दी को बचाना चाहता है। रूसी हवाई हमलों में विद्रोहियों के साथ आम सीरियाई जनता भी शिकार हो रही है। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, बमों ने किसी को नहीं बख्शा। सीरिया में भूखमरी और मौत के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये खूनी संघर्ष अगर वक्त रहते नहीं रुका तो सीरिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।